ये स्विच कर दो साइड में ठीक है। चालू है आता है वो बटन दबा पीछे। हाँ। नमस्ते आप सभी को। पिछले क्लास अब आगे बढ़ते हैं। संसद का गठन कर लिए थे, ठीक है। और आप सब छठ और दीपावली का ढेर सारे यानी खुशियां बांटे होंगे पर्व का, और आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। चलते हैं अब सिलेबस पर हम लोग। तो संसद का गठन हम लोग कैसे गठन होता है इसका कर लिए थे, संसद भवन का। अब हम क्या बोले थे पिछले क्लास में, तो कार्यपालिका क्या होता है, सरकारी कार्यपालिका कैसे होगा, यही ना। चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो कार्यपालिका में लेंगे, जब हम कार्य करेंगे अपने क्षेत्र में, तो क्या करना है, सबसे संसद जो यानी कि भवन है, इस 79 अनुच्छेद से ये निर्मित है। पिछले क्लास में शायद बताए होंगे, और अगले क्लास में जब खाली सांसद जो अपना क्षेत्र का क्लास लेंगे तब उसमें पता चलेगा। कार्यपालिका में क्या होता है कि अपने क्षेत्र में कोई भी वर्क करना, या पढ़ाई कर रहे हो, या अपने क्षेत्र में सरकारी जो फंड चलते हैं कैबिनेट सरकार का, उसका जो कार्य आते हैं हम लोग को अपने जिले में, राज्य में, जो सभी मंत्री और राष्ट्रपति से योजना जो चलाते हैं उसके लिए है ये कार्यपालिका, इसको भी बोल सकते हैं। अब चलिए इसमें आते हैं, संघ की कार्यपालिका क्या होता है। तो आपको पहले बताए थे संघ में क्या होता है, सिविल सेवा। तो ये दल जो है, सिविल सेवा जो है, ये आपको अभी तो नहीं पता होगा, पता भी होगा तो अच्छा से पता नहीं होगा, तो खाली इसमें संघ बताएंगे तब पता चल जाएगा। राज्य गठन कैसे होता है, राज्य की कार्यपालिका क्या होता है, और संघ की कार्यपालिका क्या होता है। खाली आज हम लोग को कार्यपालिका समझना है, यही ना। चलो, इनका संघ की कार्यपालिका क्या होता है कि ये सिविल सेवा जो कहीं पे संस्था चल रहे हैं, उस संस्था को शक्ति देने के लिए, शक्ति देने का प्रदान करता है। अपने क्षेत्र में कोई कांड होता है या कोई गलत कार्य होता है तो ये उसके लिए है। आपको बताए थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैतिकता बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान से जो जितने धाराएं हैं, कानून बनाए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो कानून की पद्धति से ये यानी कैंडिडेट आते हैं, ठीक है ना। इसमें जाएंगे तब पता चलेगा। अब पहले इसका कार्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये कार्य किसके थ्रू करेगा, ये पहले निर्माण हो गया इसका संघ की कार्यपालिका का। कहीं एक ठो ब्रांच खोल दिए प्रशासन का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुलिस स्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और बड़े स्टेशन को क्या बोलते हैं, सदर। और उससे भी बड़े यानी कि कोर्ट को क्या बोलते हैं, जहां न्यायाधीश होते हैं, कोर्ट बोला जाता है। जैसे हम आप पहले क्लास में बताए थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट कितना है, सुप्रीम कोर्ट कितना है, ये भी बताए हैं। चलो, तो इसमें निर्माण करने में आता है किसका, पहले तो ये राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ ये पिछले क्लास में बता दिए थे। तो राष्ट्रपति का आप देखो कार्य क्या है, राष्ट्रपति ये दल रखेगा शक्ति के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडीगार्ड बोलते हैं, देख रेख करने के लिए। तो राष्ट्रपति हो गया। तो राष्ट्रपति के बाद जस्ट आप आ जाइए कहाँ पे, उपराष्ट्रपति पे। इनका भी कार्य है कार्यपालिका से। और प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद। तो ये सब अपना अपना क्या करेगा, एक एक जगह का सबका, इसका भी ऑफिस अलग हो जाएगा। राष्ट्रपति का संसद भवन में बैठेगा, जहां पे 240 कमरा निर्मित होते हैं
जहाँ पे अभी वर्तमान में आप लोग का क्या राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति, इनको भी कार्यभार है, राष्ट्रपति को भी कार्यभार है, लेकिन सामूहिक यानी कि कार्यभार सबसे अभी किसको है? राष्ट्रपति को, उसके बाद उपराष्ट्रपति को, उसके बाद प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद कि प्रधानमंत्री के अंडर में जितने कार्य कर रहे हैं मंत्री सब, कार्य सेवक सब, तो सब अपना अपना ये क्या करेंगे? आप बोलिएगा यहाँ पे सब अपना अपना कार्य तो दिखा दे, करेगा क्या? तो अब अपने अपने क्षेत्र में जो योजना चलाते हैं, किसके लिए? विकास के लिए, कि सभी नागरिक के लिए लाभ हो, गांव विकास करे, उसके लिए जो योजना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलके चलाते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इसके लिए है मंत्रिपरिषद। अब तीनों चारों का बैठक कहाँ पे होगा? या तो राष्ट्रपति भवन में या नहीं तो मंत्री परिषद में। ये सभी का क्या होगा? महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में इसका एक जगह संगठित होगा। अब कोई योजना लाएगा कि हमारे क्षेत्र में क्या यानी कि जरूरी है, क्या नहीं, क्या जरूरी नहीं है, उसके लिए ये रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये कैंडिडेट का हम लोग निर्वाचन कर लिए हैं राष्ट्रपति का, लेकिन संघ कार्यपालिका क्या होता है? अब हम संघ पे जाएंगे, संघ वाला जब स्टार्ट करेंगे तो आपको हम वहां से हाई कोर्ट से लेकर के यहाँ पे गांव में पुलिस स्टेशन छोटा ब्रांच जो है यहाँ पे छोड़ेंगे दूसरा क्लास में। चलो ये समझ लेते हैं पहले। अब आप पहले आप लोग को बता दें क्लास में वहां पे समझने में अच्छा होगा। अब देखो राज्य का कार्यपालिका क्या होता है? राज्य का कार्यपालिका क्या होता है? अब राज्य का कोई एक निर्माण होगा, जैसे बिहार राज्य है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। राज्य कैसे गठित होता है ये भी बता दिए हैं, कैसे गठित होगा, ठीक है ना। तो अब राज्यपाल, राज्य को चलाने वाला यानी कि कौन रहता है? राष्ट्रपति का छोटका प्रतिनिधि कौन? राज्यपाल। समझ गए ना। अब यहाँ पे दूसरा यानी कि कैंडिडेट कौन रहेगा? महाअधिवक्ता, जिसको हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, अपने शहर में क्या बोलते हैं? अधिवक्ता, जिसको हम लोग पत्रकार बोलते हैं। तो ये पूरे राज्य का पत्रकार होगा। तो ये पूरे राज्य में कहाँ क्या दिक्कत है और कहाँ पे कौन अधिकारी सब अच्छा कार्य कर रहा है कि नहीं, इसको फुल पावर रहता है राज्य का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसको मान्यता प्राप्त 60 वर्ष के लिए इसको जो है लाइसेंस रहता है, जिसको क्या बोलते हैं? नौकरी आप लोग बोलते होंगे। ये कार्य करता है राज्य के लिए, ठीक है ना। अब ये संकेत देगा, जिस तरह से रामायण में देखे होंगे नारद कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ क्या चर्चा हो रहा है, तो ये नारद बन के रहता है कौन? अधिवक्ता। समझ गए ना। ये किसको मैसेज देगा? राज्यपाल को देगा, पूरे यानी कि राष्ट्रपति तक को ये पहुंचाता है, ठीक है ना। तो अब तो हम लोग घर में प्रत्येक यानी कि घर में यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश छोड़ने वाला डिवाइस सबको है, मोबाइल, कंप्यूटर ढेर सारे हैं। कहीं पे कोई घटना हुआ, कहीं दिक्कत है तो डायरेक्ट हम अपने अधिकारी को, डायरेक्ट प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को हम बोल सकते हैं और मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री, और इसमें राज्य में कार्य करने वाला कौन होता है? मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर हैं बिहार का। और सब राज्य का अलग अलग यानी कि होता है, तो सब प्रत्येक राज्य पे जाएंगे ना, बोले थे राज्य भी यानी कि 28 राज्य है, 28 राज्य को हम बताएंगे, पिछले क्लास में शायद बोले होंगे। अब उसके बाद आते हैं मंत्री परिषद। इसका बैठक कहाँ होगा? मंत्री परिषद में। कोई योजना जो लाएगा या निर्वाचन करेगा, तो आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव जो होगा, तो एक होता है 6 वर्षा योजना, एक होता है 5 वर्षा। समझ गए ना आप लोग।
तो ये 5-6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष ये अपना समाज के लिए सेवक बन के लाभ पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है ना। अगर लाभ नहीं आप लोग के क्षेत्र में दे रहा है, विकास नहीं हो रहा है, तो आप लोग खुद कैसे बोले थे निर्वाचन कैसे होता है, उस तरह से दूसरा कैंडिडेट को आप वोटिंग करेंगे। और यहाँ पे मंत्री परिषद हो गया ना, महाधिवक्ता, ये भी समझ गए होंगे निर्माण कैसे होता है, इसका गठन कैसे होगा। निर्माण में ना कोई कार्य का प्रारंभ करना, समझ गए ना। तो ये निर्माण भी पिछले क्लास में बता दिए हैं, कार्यपालिका भी बता दिए हैं। अब आप लोग का क्लास जो होगा राजकारण के हो गया ना, और इसमें योजना जो जितने चलते हैं सभी योजना आपको इससे पहले वाला यानी कि क्लास में बताया गया है, कितने योजना है पूरे समाज के लिए। ठीक है। अब आपको पहचान करवाना है संघ की कार्यपालिका, कि संघ जो है इस दल को कैसे चलाते हैं, ये सपोर्ट कैसे करता है, इसका शक्ति क्या है। अब एक एक करके हाई कोर्ट से लेकर के आपको बोले थे पुलिस स्टेशन गांव तक छोड़ेंगे इसको। ठीक है। और प्रत्येक का आने की जो है अधिकारी का पहचान भी, मेरे पास तो उतना सामग्री नहीं है, तो जैसे हो सकेगा आप लोग को अधिकारी का भी पहचान करवाएंगे। और कैसे ये यानी कि एग्जाम देने के बाद नियुक्ति सेलेक्ट होगा, कौन सा यानी कि एग्जाम ये पास करना पड़ता है, ये सब भी बताएंगे। तो संघ लोक सेवा खंड में आएंगे तो खाली वही चलेगा, 2 घंटा 3 घंटा का क्लास रहेगा। ठीक है। जय हिंद आप लोग को, नमस्ते। फिर अगले क्लास में मिलेंगे।